हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट 7वां है, जो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के 31 जनवरी 2023 की चौथी शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं, आज हमने उन प्रश्नों को लिया है तथा आगामी एसएससी जीडी की परीक्षा में जो हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, उन्हें भी हम आज इस टॉपिक में कवर करेंगे। देखते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। जिस भी परीक्षा में हिंदी पूछी जाती है उसके लिए यह वीडियो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मुनाफा शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन ए नफा, ऑप्शन बी लाभ, ऑप्शन सी नुकसान, ऑप्शन डी फायदा। मुनाफा मतलब किसी चीज में मुनाफा मिला अर्थात लाभ मिला, तो लाभ का उल्टा होगा घाटा, किसी चीज में घाटा या नुकसान होना। तो मुनाफा शब्द का विलोम, इसका विलोम होगा नुकसान। ऑप्शन नंबर सही इसका सी। नफा, लाभ, फायदा ये मुनाफा के पर्यायवाची हैं। इसमें पूछा विलोम शब्द क्या है इसका, तो मुनाफा का विलोम शब्द है नुकसान तथा इसके पर्यायवाची नफा, लाभ, फायदा और इसका विलोम शब्द नुकसान है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनें। भयभीत करने वाला अर्थात उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए त्रिक, ऑप्शन बी त्रासक, ऑप्शन सी त्रासद, ऑप्शन डी त्रिकांडी। भयभीत करने वाला उसे त्रासक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सही है इसका बी। भयभीत करने वाला अर्थात उसे त्रासक कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, पिताजी ने मिठाई लावेंगे। उपरोक्त वाक्य में त्रुटि पहचानकर वाक्य शुद्ध कीजिए। तो इसमें होना चाहिए पिताजी मिठाई लाएंगे, तो इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर इसका बी। पिताजी मिठाई लाएंगे यह शुद्ध है, ना कि पिताजी मिठाई लावेंगे नहीं, लाएंगे। पिताजी मिठाई लाएंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट ऑप्शन है। जैसे डी में है लावेंगे गलत, पिताजी ने मिठाई लाए ये भी गलत, या फिर होना चाहिए पिताजी ने मिठाई लाई या पिताजी मिठाई लाएंगे। पिताजी ने मिठाई लाएंगे ने नहीं होगा, पिताजी मिठाई लाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। यह प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी अग्रज, ऑप्शन सी अनुज, ऑप्शन डी भ्राता। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज और जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे अनुज कहते हैं। तो जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे अनुज, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज। तो ये एक दूसरे के विलोम भी बन गए। अग्रज का विलोम हो गया अनुज, तो अग्रज का विलोम हो गया अनुज। जिसका जन्म पहले हुआ हो वह अग्रज हो गया, जिसका जन्म बाद में हुआ हो वह अनुज। अनुज का मतलब छोटा भाई, अग्रज का मतलब बड़ा भाई। बड़ा भाई जिसका जन्म पहले हुआ, छोटा भाई जिसका जन्म बाद में हुआ अनुज, तो अग्रज का विलोम हो गया अनुज। ऑप्शन नंबर इसका सही है बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी हरिण, ऑप्शन सी बंदर, ऑप्शन डी भैंस। इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? तो इसमें शब्द जो हरिण यह अनेकार्थी शब्द है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, राजा महेंद्र ने हाथी पर सवार होकर नगर भ्रमण किया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त हाथी शब्द का पर्यायवाची नहीं है? आपको नहीं पर गौर करना। हाथी का पर्यायवाची कौन सा इसमें नहीं है? करी, सारंग, गज, कुंजर, इनमें से हाथी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अर्थात इसमें 3 पर्यायवाची दिए हैं, एक नहीं है, तो उसे टिक करना है। तो हाथी का पर्यायवाची होता है करी, गज, गज हाथी का पर्यायवाची, करी, कुंजर ये तीनों हाथी के पर्यायवाची। इसमें पूछा कौन सा नहीं है, तो जो बचा सारंग ये हाथी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर सही है इसका बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 7,
दंग रह जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? दंग रह जाना अर्थात उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बहुत सताना यहाँ पर। ऑप्शन ए बहुत सताना, ऑप्शन बी बहुत खुश होना, ऑप्शन सी बहुत हैरान होना, ऑप्शन डी बहुत परेशान होना। दंग रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दंग रह जाना अर्थात बहुत हैरान होना। जैसे कोई कहते हैं किसी चीज को देखकर आप बहुत दंग हो गए, अर्थात आप हैरान हो गए। तो दंग रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है बहुत हैरान होना। ऑप्शन नंबर इसका सही है सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए सुनैना आज घर आ रही है, ऑप्शन बी हम भी धूप और पानी में खड़े हो सकते हैं, ऑप्शन सी साहित्य का आधार जीवन है, ऑप्शन डी बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। तो इसमें कौन सा वाक्य जो अशुद्ध है? इसमें अशुद्ध देखना, अशुद्ध वाक्य कौन सा अशुद्ध है? तो इसमें अशुद्ध वाक्य है पहला तो सुनैना आज घर आ रही है, ये भी शुद्ध है। हम भी धूप और पानी में खड़े हो सकते हैं, ये भी शुद्ध है। साहित्य का आधार जीवन है। अगला है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, नहीं यहाँ होना चाहिए पीते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, क्योंकि बाघ और बकरी ये बहुवचन होगा, बहुवचन में होगा पीते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी में अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन। इसमें पूछा गया कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर होना चाहिए बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, इसमें दिया पीती हैं, तो इसलिए यह वाक्य अशुद्ध है। इसमें पीते हैं होना चाहिए, तब ये शुद्ध होता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर आने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। यहाँ पर नोक रेखांकित स्थान है, नोक के स्थान पर इनमें से चारों में से कौन सा शब्द आएगा? प्रेम करना तलवार की नोक, नोक के स्थान पर कौन आएगा? धार, ऊपर, नाक, किनारे। तो प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है, तो नोक के स्थान पर होगा ऑप्शन ए। प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है, तो नोक के स्थान पर होगा धार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। बोलने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। ऑप्शन ए वाणी, ऑप्शन बी वक्ता, ऑप्शन सी विचारक, ऑप्शन डी यायावर। तो बोलने वाला उसे क्या कहते हैं? बोलने वाले को अर्थात उसे वक्ता कहते हैं, और सुनने वाले को श्रोता तथा बोलने वाले को वक्ता, स्पीकर, इंग्लिश में इसे स्पीकर कहते हैं। तो बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है वक्ता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्द के उपयुक्त अर्थ बताएं। शमशेर बहुत ही विदुर व्यक्ति है, अफसोस कि वे विदुर है। इसमें पहले विदुर और दूसरे विदुर का अर्थ बताना है। तो पहले विदुर, इसका तो अर्थ है ज्ञानी, तो ऑप्शन नंबर डी और सी में ज्ञानी है। फिर अगला विदुर देखते हैं। विदुर का अर्थ होता है जिसकी पत्नी मर गई है, और विधवा जिसका पति मर गया। तो इसमें विदुर जिसकी पत्नी मर गई, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। पहले विदुर का अर्थ हो गया ज्ञानी, और दूसरे विदुर का अर्थ है जिसकी पत्नी मर गई है। तो 11 का ऑप्शन सही है सी। शमशेर बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, अफसोस है कि उसकी पत्नी मर गई है, अर्थात उसे विदुर कहते हैं। जिस पत्नी की पति मर गया, जिस पत्नी का पति मर गया उसे विधवा, तथा जिस पति की पत्नी मर गई अर्थात पत्नी मर गई उसे विदुर, तथा जिसका पति मर गया उसे विधवा कहते हैं। तो इसमें पहले विदुर का अर्थ हो गया ज्ञानी, तथा दूसरे विदुर का अर्थ है जिसकी पत्नी मर गई हो। प्रश्न में ऐसे भी आ सकता है विदुर डैश विदुर, इनका अर्थ क्या है? तो ऑप्शन इसी तरह दिए होंगे। तो पहले विदुर का अर्थ लिखना है, फिर विदुर का अर्थ, या फिर लिख सकता है कभी प्रश्न ऐसा भी आ सकता है विदुर डैश विदुर। तो पहले विदुर का अर्थ लिखना है, जो पहले दिया उसका अर्थ पहले, और बाद में दिया उसका अर्थ बाद में, इनके अर्थ लिखने होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न वाक्य में त्रुटि पहचान कर वाक्य शुद्ध कीजिए।
मोहन को मिलो और उससे यह बात बताओ। इसमें शुद्ध वाक्य होना चाहिए, मोहन से मिलो और उसे यह बात बताओ। तो मोहन को मिलो नहीं, इसमें होना चाहिए मोहन से मिलो और उसे यह बात बताओ। तो इसमें ऑप्शन सही है बी, ये शुद्ध होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, गंगा के लिए मंदाकिनी शब्द का प्रयोग होता है, इसके बदले में और क्या शब्द हो सकता है? मंदाकिनी के बदले और कौन सा शब्द हो सकता है? सलिल, तरंगिनी, देव नदी, कला निधि। तो इसके बदले में और होगा देव नदी। गंगा के लिए मंदाकिनी शब्द का प्रयोग होता है, इसमें होगा गंगा के लिए देव नदी शब्द का प्रयोग, अर्थात इसमें मंदाकिनी का प्रयोग पर्यायवाची हो सकता है, उसे लिखना है। तो ऑप्शन नंबर इसका है सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। तो गंगा के लिए मंदाकिनी शब्द का प्रयोग होता है, इसके बदले में और क्या शब्द हो सकता है? तो गंगा के लिए मंदाकिनी तथा देव नदी भी प्रयोग है। गंगा की जो पर्यायवाची मंदाकिनी, देव नदी, इस तरह इसमें पर्यायवाची देखना कौन सा और अन्य पर्यायवाची उसको लिखना है। जैसे कभी प्रश्न आता है कि इस रेखांकित स्थान पर इसका पर्यायवाची क्या होगा, इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो उसको भी पर्यायवाची। ज्यादातर मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न होते हैं वो पर्यायवाची विलोम शब्द से होते हैं। तथा वाक्यांश के लिए एक शब्द मुहावरे ये आपको आ जाएंगे, 2-3 बार आप पढ़ोगे तो आ जाएंगे, लेकिन पर्यायवाची विलोम शब्द कई बार पढ़ने पड़ेंगे तब आपको आएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची आपको याद करना, विलोम शब्द भी 1-2 बार देखने से आ जाएंगे, पर्यायवाची याद करोगे तभी आपको आएंगे। तो गंगा की पर्यायवाची मंदाकिनी तथा देव नदी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं अन्य क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? न जाने ऊंट किस करवट बैठेगा। ऑप्शन ए विश्वास, ऑप्शन बी निराश होना, ऑप्शन सी बैठना, ऑप्शन डी अनिश्चितता। न जाने ऊंट किस करवट बैठेगा, अर्थात यह अनिश्चितता है, अनिश्चित है, अनिश्चितता। ऑप्शन नंबर इसका सही है डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अभिनेता किस प्रकार लिखा जाएगा? तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न 2-3 बार आ चुका है SSC में। अभिनेता और अभिनेत्री से आता है। तो अभिनेता जो लिखा जाता है वह लिखा जाता है ऐसे, अभिनेता, तथा अभिनेत्री, अभिनेत्री में त्र होता, अभिनेत्री। तो आपको ध्यान देना, अभिनेता में ता होता है, अभिनेत्री में त्र होता है। तो इसका ऑप्शन तो सही है सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। यदि प्रश्न में आ जाए अभिनेत्री तो उसमें त्र होगा। जैसे एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट होता है जो है कवि और कवयित्री, उसमें पूछेगा कवि का स्त्रीलिंग क्या है, तो उसमें होगा कवयित्री। तो इसका ऑप्शन सही है सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित गद्यांश में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें जो गद्यांश आता है वो 5 नंबर का आता है। तो गद्यांश को पहले पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शन भरना, फिर ऑप्शन भरने के बाद फिर गद्यांश पढ़ना, तो आपको पता चल जाएगा जो गद्यांश में हमने ऑप्शन भरे वो सही है या गलत। पहले गद्यांश पढ़ते। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, मनुष्य के पास इतनी डैश है कि वह सब कुछ कर सकता है, इसी भरोसे पर वह अपना और अपने डैश का लालन पालन करता है। समाज में छोटे बड़े निर्धन धनी का होना डैश है, समाज में धनवान का आदर होता है जबकि मजदूर को डैश समझा जाता है, कड़ी मेहनत के बावजूद उसे वह आदर नहीं मिलता जो एक डैश को मिलना चाहिए। तब ऑप्शन भरते हैं। मनुष्य जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, मनुष्य के पास इतनी, ऑप्शन है शक्ति आदर विषय कार्य, मनुष्य के पास इतनी शक्ति है। ऑप्शन नंबर पहले का सही है ए। मनुष्य के पास इतनी शक्ति है कि वह सब कुछ कर सकता है, इसी भरोसे पर वह अपना और अपने, दूसरे का होगा अपने परिवार का लालन पालन करता है। समाज में छोटे बड़े निर्धन धनी का होना स्वाभाविक, तीसरे का भी होगा डी स्वाभाविक है। समाज में धनवान का आदर होता है जबकि मजदूर को तुच्छ समान, प्रथम सहित मजदूर को तुच्छ समझा जाता है। ऑप्शन नंबर चौथे का है ए। कड़ी मेहनत के बावजूद उसे वह आदर नहीं मिलता जो एक बच्चों परिवार मनुष्य पड़ोसी, जो एक मनुष्य को मिलना चाहिए। 5वें का है सी।
जो मनुष्य को मिलना चाहिए। अब ये ऑप्शन को भरने के बाद फिर पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। मनुष्य, पैराग्राफ है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मनुष्य के पास इतनी शक्ति है कि वह सब कुछ कर सकता है। इसी भरोसे पर वह अपना और अपने परिवार का लालन पालन करता है। समाज में छोटे बड़े, निर्धन धनी का होना स्वाभाविक है। समाज में धनवान का आदर होता है जबकि मजदूर को तुच्छ समझा जाता है। कड़ी मेहनत के बावजूद उसे वह आदर नहीं मिलता जो एक मनुष्य को मिलना चाहिए। ऑप्शन भरने के बाद इनमें जब आप पैराग्राफ पढ़ो तो आपको खुद न खुद समझ में आ जाएगा कि यह पैराग्राफ में जो ऑप्शन हमने भरे वो सही है गलत। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, जैसी भी लगी हो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तथा पिछले जो ये टॉपिक जो कुछ कठिन हुआ जैसे पर्यायवाची शब्द, इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लाएंगे हम। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।